ग्राम सभा का कोई अस्तित्व नहीं रह गया है, सिर्फ नाम का रह गया है। बिहार में यह कार्यक्रम हो रहा है, होने के बाद हम इस सरकार को उखाड़ के फेंक देने का खराब होगा तो पंचायत की समस्या है। पंचायत के मुखिया 2500 केवल है, जो कि मनरेगा मजदूर से भी कम है। उसको बढ़ा नल योजना भी सरकार हम लोग का अधिकार वापस नहीं करेंगे तो 2024 और 25 के चुनाव में हम लोग उनको धूल चटवा देंगे। और 16 अगस्त से ही सभी मुखिया के द्वारा हड़ताल है, क्योंकि सभी ग्राम पंचायत के मुखिया का कहना है कि हमारी जो विभिन्न मांगे हैं उनको सरकार पूरा करे, क्योंकि ग्राम पंचायत में जैसे पूर्व में जो शक्ति थी उस शक्ति में कमी आई है। और विभिन्न योजनाओं में नाराजगी को लेकर 16 से 31 अगस्त तक सभी ग्राम पंचायत के मुखिया के द्वारा हड़ताल किया जा रहा है। आज 29 अगस्त है, महज 13 रोज बीत चुका है। 13 रोज से सभी ग्राम पंचायत के मुखिया धरना पर हैं और आज जिला मुख्यालय पे ये लोग धरना के माध्यम से सरकार का विरोध कर रहे हैं। तो चलिए हम ले चलते हैं और सभी मुखिया से बारीकी से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर किन किन मांगों को लेकर ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, ये तमाम लोग सुपौल जिले के विभिन्न पंचायत के ये जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया लोग हैं और ये लोग अभी हड़ताल पे हैं। आज 29 अगस्त है और आज ये लोग जिला मुख्यालय पर धरना के माध्यम से सरकार का विरोध कर रहे हैं। तो हम जानेंगे कि क्या कुछ मांगे हैं और क्यों आखिर इस तरह से ये लोग विरोध कर रहे हैं। उन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। हम जानना चाहेंगे कि आप लोगों के द्वारा जो अभी हड़ताल किया जा रहा है बिहार में, तो मुख्य मांगे क्या सब है? हम सारे मुखिया का मुख्य मांगे हैं जी। मुखिया को जो संविधान के तहत अधिकार दिया गया था और सारा अधिकार ग्राम सभा को दी गई थी, जिसके सरकार के द्वारा कटौती की गई है। ग्राम सभा का कोई अस्तित्व नहीं रह गया है, सिर्फ नाम का रह गया है। ग्राम सभा से जो योजनाएं पारित की जाती है सरकार के यहाँ उसका कोई महत्व नहीं है। सरकार अपने ढंग से योजनाएं का चयन कर अपने ढंग से निर्देश दे देती है जिला को। अच्छा, तो सर ये बताइए कि जिस तरह से आप लोग अपनी मांगों को लेकर के हड़ताल कर रहे हैं, 16 अगस्त से 31 अगस्त तक आप लोगों का हड़ताल है, तो क्या इस हड़ताल से राज्य सरकार प्रभावित होंगे? अगर राज्य सरकार 31 अगस्त तक अगर सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं लेंगी, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उसके बाद हम लोग पूरे बिहार के सारे मुखिया बैठकर इस पर विचार करेंगे कि आगे हम लोग को क्या रणनीति करनी है, क्या फैसला लेना है। और जो फैसला होगा वो सारे मुखिया का होगा, जाति धर्म से पार्टी से ऊपर उठकर। तो आप जैसा कि सुन रहे हैं कि ग्राम पंचायत के प्रत्येक मुखिया का क्या कुछ मांग है और क्यों हड़ताल पर बैठे हुए हैं। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि महज 13 रोज से ग्राम पंचायत के सभी जितने भी कार्य हैं ठप हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए 16 अगस्त से हम लोग 31 अगस्त 2023 तक हड़ताल पर हैं। सरकारी कामकाज का बहिष्कार कर रहे हैं। इसलिए आज हम लोग 29 अगस्त जिला में भी आए हैं उसी धरना प्रदर्शन में। क्या प्रभाव पड़ेगा इससे सरकार के ऊपर? सरकार पर प्रभाव पड़ेगा, बहुत प्रभाव पड़ेगा। अगर आज के कार्यक्रम को लेकर आज पूरे बिहार में यह कार्यक्रम हो रहा है, अगर इस पर भी सरकार हम लोगों के मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो हम लोग आगे जो प्रदेश महासंघ है उसके नेतृत्व में अपना रणनीति बनाकर आगे का प्लान तैयार करेंगे। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं वीडियो में कि मुखिया संघ के द्वारा किस तरह से विरोध किया जा रहा है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर सरकार आपकी मुख्य मांगे को पूरा नहीं करती है तो आप लोग क्या कीजिए? हम लोग फिर भविष्य में सरकार के खिलाफ हम लोग का आंदोलन होगा और अगर आंदोलन होने के बाद हम इस सरकार को उखाड़ के फेंक देने का काम करेंगे। क्या लगता है कि पिछले समय में जो ग्राम पंचायत को शक्तियाँ थी उसमें कमी आई है? निश्चित रूप से बहुत सारे जितना भी 29 तो जो हम लोगों को योजना दिया गया है जिस पर हम लोग को पंचायत का विकास करेंगे, उसमें सरकार द्वारा उसको कटौती कर ली गई है। कटौती का मतलब ये है कि आपको हम दे दिए, आपके हाथ में दे दिए, आप ही के हाथ से हम जो है
सो काम करवा लेंगे। सबसे बड़ी बात है कि सब उसका उदाहरण मैं दे रहा हूँ, उसका उदाहरण है स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट सरकार के द्वारा, कंपनी के द्वारा लगाया जाएगा, लगाया जाएगा और पैसा मुखिया जी देंगे। खराब होगा तो पंचायत की समस्या है, पंचायत के मुखिया जी जानेंगे उसको। बगल में मल्हनी पंचायत में लगा 16 स्ट्रीट लाइट खराब पड़ा हुआ है, मुखिया जी द्वारा कहा जा रहा है, लेकिन उसको कोई ध्यान देने वाला नहीं है। लेकिन जनता तो ये जानती है कि मुखिया जी द्वारा लगा गया है। अच्छा, ये हम जानना चाहेंगे कि 21 वर्ष का जो आप लोगों का कार्यकाल रहा है, कैसा रहा है? इस कार्यकाल से आप लोग खुश नहीं हैं? नहीं नहीं। तो देखिए, इस तरह की यहाँ पे सभी मुखिया के द्वारा कहा जा रहा है कि हम लोगों को ग्राम पंचायत में किस तरह से कार्य करने में असुविधा हो रही है। उतना ही नहीं, सरकार के द्वारा दी जाने वाले जितने भी योजनाएं हैं वो संतोषजनक नहीं है। क्या नाम हुआ मैडम आपका? एकता यादव, घोंगड़िया पंचायत मुखिया। आप लोग आज धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, क्या मांगे हैं? हम लोगों का मांग है, सबसे पहले है कि जो पंचायत सरकार भवन जो हम लोग से छीन लिया गया है, सरकार अपने स्तर से बनाना चाहती है। उसके बाद स्ट्रीट लाइट, जैसे कि मुखिया जी बताए कि ब्रेवा कंपनी का लगने वाला था, जो कि अब 3 नंबर कंपनी का लग रहा है। उसके बाद हम लोग का जो है मतलब सैलरी, यानी मुखिया का जो सैलरी होता है वो 2500 केवल है, जो कि मनरेगा मजदूर से भी कम है। उसको बढ़ा के 10,000 किया जाए। वार्ड सदस्य को दिया जाए 5,000 और उप मुखिया को दिया जाए 7,000। उसके बाद जो भी सरकार हम लोग की मांगे हैं, जैसे कि जल नल योजना भी सरकार हम लोग से छीन ली है। उसके बाद वृद्धा पेंशन, अब ये कबीर अंत्येष्टि वाला वो भी नहीं। तो मुखिया सिर्फ नाम का रहना नहीं ना चाहते हैं। हम लोग भी जीत करके आए, तो हम लोग का जो भी हक हिस्सा था वो सरकार नहीं मांग। तो क्या लगता है आप लोगों के द्वारा जो धरना दिया जा रहा है, इससे सरकार कितना प्रभावित होंगे? क्या आप लोगों की मांगे को सरकार पूरा करेगी? हम लोग अगर ये सरकार इस मांग से नहीं सुनेगी, इस धरना से नहीं सुनेगा, हम लोग यहाँ से लेकर के जिला से लेकर के राज्य से उठ करके भी नहीं सुने, तो देश स्तर तक हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। लेकिन हम लोग की मांग को सरकार को पूरा करना ही पड़ेगा, नहीं तो आगामी चुनाव में हम लोग भी सोच समझ के वोट करेंगे। सरकार अगर आपकी मांगे पूरा नहीं करती है तो राज्यव्यापी आंदोलन आप लोग कीजिए? बिल्कुल करेंगे, अनशन पर बैठेंगे, लेकिन हम लोग अपना हक हिस्सा लेके रहेंगे। तो देखिए, मुखिया लोगों का कहना है कि हमारी मांगे अगर सरकार पूरा नहीं करती है तो हम लोग न कि जिला बल्कि राज्यव्यापी आंदोलन करेंगे। और राज्यव्यापी आंदोलन वैसे अभी भी हो रहा है, क्योंकि पूरे बिहार में प्रत्येक जिला मुख्यालय पे आज मुखिया संघ के द्वारा एक महाहड़ताल किया जा रहा है, धरना किया जा रहा है। तो अब देखना होगा कि आखिर बिहार सरकार मुखिया की तमाम विभिन्न मांगे को किस तरह से लेती है, क्या इसकी मांगे को पूरा करती है या नहीं करती है। तो आप लोगों के द्वारा 16 अगस्त से ही हड़ताल है, तो हम जानना चाहेंगे, आज 29 अगस्त है और आज आप लोगों के द्वारा जिला मुख्यालय पे धरना दिया जा रहा है। मांगे क्या है आप लोगों की? सबसे पहले मैं यहाँ जो मेरे मीडिया कर्मी पहुँचे हुए हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उनका अभिवादन और धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आज हम लोग जिला स्तरीय एक बैनर तले धरना का कार्यक्रम हम लोग बैठे हुए हैं मुखिया संघ के द्वारा। हम लोग का मुख्य मांगे हैं कि हम लोग का जो अधिकार है 29वां अनुच्छेद में 73वां संविधान में वह अधिकार हम लोग को वापस मिले और ग्राम सभा का जो हम लोग का महात्मा गांधी का सपना था कि पंचायत में ग्राम सभा का निर्णय सर्वमान्य होना चाहिए, इसी लेके हम लोग के साथ आज मनमानी कर रहे हैं केंद्र सरकार और बिहार सरकार। यदि हम लोग का अधिकार वापस नहीं करेंगे तो 2024 और 25 के चुनाव में हम लोग उनको धूल चटवा देंगे और मुखिया में जितने भी आदमी हम लोग एकत्रित होकर एक आदमी को ही हम लोग बहुमत देंगे। आपका परिचय? राजेश कुमार चौधरी, ग्राम पंचायत ब्लॉक मुखिया संघ, प्रखंड अध्यक्ष सुपौल। तो फिलहाल अभी आप देख रहे थे अनोखा एक्सप्रेस न्यूज, कैमरामैन नीतीश कुमार के साथ योगेश्वर पासवान, सुपौल।